ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 23 दिनों में देव गुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में कौन से परिवर्तन होंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, कहां पर आपको सावधानी रखनी है, कौन से डिसीजंस पेंडिंग करने हैं, इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। यदि आपने इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखा तो इस वीडियो में जो आपको हम जानकारी दे रहे हैं उसके आधार पर जो आप निर्णय लेने वाले हैं उसका इम्पैक्ट आपको 2026 में भी देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझिएगा। जब समय हो तभी वीडियो देखिएगा, पूरा देखिएगा तो अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं बृहस्पति ग्रह कब से लेकर कब तक के लिए वक्री हो रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों, बृहस्पति देव 11 नवंबर 2025 को अपनी उच्चस्थ राशि चंद्रमा की कर्क राशि में वक्री होंगे, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे। और यहां पर आगामी 4 दिसंबर 2025 तक ये कर्क राशि में ही वक्री अवस्था में गोचर करते रहेंगे। 4 दिसंबर के बाद ये वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि में 11 मार्च 2026 तक ये वक्री रहेंगे। इस वीडियो में जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो 11 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 की दे रहे हैं। जब बृहस्पति कर्क राशि में उच्चस्थ अवस्था से गोचर करेंगे तो और वक्री होंगे तो क्या प्रभाव आपको देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह जो हैं इन्हें जान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ और बृहस्पति नैतिकता के कारक ग्रह माने जाते हैं। इन्हें किस्मत का ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। तो कुंभ राशि वालों, यदि हम आपके लिए बात करें तो बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होगा और छठे भाव में बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे। अब देखिए, छठे भाव से बृहस्पति का गोचर करना बहुत सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा जाता है, ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। लेकिन यह समय, क्योंकि आप शनि के 7.5 के अंतिम फेज में चल रहे हैं और बृहस्पति जैसे ग्रह जो कि अगर देखा जाए तो आपके लिए लाभ के स्वामी और संचित धन, कुटुंब, वाणी, परिवार के स्वामी यानी कि दूसरे भाव और 11th हाउस के लॉर्ड होकर छठे भाव में जब ये वक्री हो रहे हैं उच्चस्थ अवस्था में, तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके प्रथम भाव से राहु का भी गोचर हो रहा है ना। और आप शनि के 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इस समय अवधि के दौरान पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है। थोड़ा स्वास्थ्य का आप ध्यान इस समय अवधि के दौरान बनाए रखिएगा। इन 23 दिनों में या कोई पुरानी बीमारी है उसके उभरने का योग दिखाई देता है। और यदि कुंभ राशि वालों स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने 11 नवंबर के बाद निकल के आती है तो आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। लेकिन ठीक इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आप नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हैं, विशेष तौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, आपको लाभ मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान कार्यस्थल पर आपके शत्रु तो बनेंगे, पीठ पीछे आपके लिए षड्यंत्र होते भी नजर आएंगे, लेकिन उन सभी षड्यंत्रों से आप बाहर निकलेंगे। बृहस्पति का सपोर्ट और सहयोग आपके साथ में बना रहने वाला है, यानी कि नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपसे ये निवेदन है कि इस समय अवधि के दौरान यदि आप अपने नौकरी पेशा जीवन में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा बहुत सोच विचार कर आप बदलाव कीजिएगा। आप इस समय अवधि में अगर इमीडिएट कोई डिसीजन ले रहे हैं तो देखिए, वक्री अभी तो देवगुरु बृहस्पति आपके 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं तो अच्छी परिस्थितियां बना रहे हैं। लेकिन जब ये पंचम भाव में जाएंगे ना तो फिर थोड़ी सी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि शनि के आप 7.5 के भी प्रभाव में चल रहे हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है, नौकरी पेशा जीवन अच्छा है, कार्यस्थल पर लोग थोड़ा सा षड्यंत्र करेंगे लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और अगर आप नई नौकरी की संभावनाओं के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आपका इस समय अवधि के दौरान, उसमें एग्जाम में सफलता मिलने का योग दिखाई देता है। जुडिशरी, लॉ, शिक्षा का फील्ड हो गया और इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलने वाले हैं। अब देखें, बृहस्पति जो है ना ये आपके काम धंधे में भी वृद्धि दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है, अमृतमय दृष्टि है, वो आपके 10th हाउस पर जा रही है। तो आपको मान सम्मान मिलेगा, सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा। अगर आप पहले से बैंकिंग सेक्टर वगैरह के अंदर है तो इन्हीं 25 दिनों में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी प्रमोशन मिलने का भी योग दिखाई देता है, ठीक है, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग में भी मिलेगा। लेकिन जो आपके आसपास के लोग होंगे,
ठीक है, वो कहीं ना कहीं से आपकी, देखिए डायरेक्टली वो कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी तरक्की को देखकर थोड़ा सा जलन का भाव रखेंगे। कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले हैं, आपकी प्लानिंग आपने बहुत ज्यादा किया हुआ है। 2000 अगर हम 25 की बात करें तो प्लानिंग जो आपने सोच रखा है अब उसको करने का टाइम आ चुका है। लेकिन हाँ, ये निवेदन है कि इन 23 दिनों में आपको कुछ ज्यादा अपने तरफ से एफर्ट्स नहीं डालना है। थोड़ा सा सिचुएशंस को, परिस्थितियों को अभी आपको सामान्य गति से चलने देना है। आपके लिए जो टाइम आ रहा है 2026 ये बहुत अच्छा साल रहेगा। उसमें अब जो भी चीजें आपने, जितनी भी चीजें सोच रखी हैं, उन सभी चीजों को करने का टाइम आ रहा है। तो निश्चित तौर पर आपको लाभ यहाँ पर मिलता नजर आएगा। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह 12th हाउस पर रहेगी, तो निश्चित तौर पर ये खर्चों में वृद्धि करेंगे, लेकिन खर्च आपके शुभ कार्यों पर होंगे। शादी विवाह का कार्यक्रम हो सकता है, मकान, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित चीजों पर पैसा खर्च हो सकता है, कुछ डोनेशंस वगैरह आप दे सकते हैं, ये स्थिति रहेगी। जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम करें उनके लिए अच्छी स्थिति। यद्यपि कुंभ राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत अच्छा लाभ होगा, विदेशी भूमि से लाभ होगा। अगर आप ऑलरेडी कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपके सुखों में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए बनने जा रही है। साथ ही आध्यात्मिक जीवन भी इस समय अवधि के दौरान आपका अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय में अगर 23 दिनों की बात करूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर। इस समय में कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। अगर आपने निर्णय लिया तो वो कहीं ना कहीं से दिक्कत होगा। अलगाव जैसी स्थितियां, डाइवोर्स की स्थितियां, या जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा डिटेच सा आप फील करेंगे, यानी कि रिश्तों में कमियां या रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति आपको महसूस करनी पड़ सकती है। हालांकि जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो काम धंधे में मेहनत के अनुरूप ही आपको रिजल्ट अच्छे मिल पाएंगे। यानी कि अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे थे, इन 23 दिनों में आप डिसीजन लेंगे, पार्टनरशिप टूटने का योग बनता है। हालांकि पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, परिवार कुटुंब का सहयोग मिलेगा और वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता। जो लोग फाइनेंस के सेक्टर से पॉलिसी बेचने का काम करते हैं, आभूषण, सोने चांदी गहने का काम करते हैं, इस समय अवधि के दौरान आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि संतान की स्थिति की बात करते तो संतान की स्थिति बेहतर रहेगी। इस समय अवधि के दौरान कुछ लोन वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं, अप्लाई किया है आपने, तो वो आपको मिल सकता है। लाभ विशेष तौर पर नौकरी पेशा जीवन से आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य क्षेत्र में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए लाभ की भी स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। लेकिन कुछ धन आपका स्वास्थ्य पर निश्चित तौर पर खर्च होगा। इस समय अवधि में थोड़ा सा वाद विवाद से आप बचिएगा। वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, इन सभी चीजों से बचाव करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आप चुनौतियों में फंस सकते हैं। विदेश से लाभ होगा, काम धंधा आपका अच्छा रहने वाला है, मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अतिरिक्त नई नौकरी भी मैंने बताया कि नई नौकरी की संभावना है। 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। कुंभ राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपको किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि इस समय अवधि के दौरान शत्रुओं से सावधान रहेंगे, अपने सीक्रेट को आप रिवील नहीं करेंगे। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो बहुत अच्छा समय, विदेश से लाभ, हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों में लाभ आपको मिलेगा। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। विदेश जा रहे हैं, विदेश से आपको लाभ होगा, विदेश जाने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम्स कहाँ पे आएगी? थोड़ा सा पार्टनरशिप में नए कार्य व्यवसाय की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, इन 23 दिनों में नहीं कीजिएगा। जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा संबंधों को बेहतर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, अन्यथा प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। साथ ही प्रथम भाव से जब राहु का गोचर हो रहा है तो थोड़ा सा भ्रमित करने वाली स्थितियां आपके साथ में बनेंगी। जो आपने सोच रखा है उसको प्रॉपर ढंग से आप कॉपी में उतारिए और उसके बाद अब 2026 में उन कार्यों को शुरू करने का टाइम है। धन लाभ के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। धन आपके पास में इन 23 दिनों में अच्छा आएगा। रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको मिलेगा, यानी धन लाभ की स्थितियां इन 23 दिनों में अच्छी रहने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करेंगे। देखिए, धनु राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो है ये आपके लिए योग कारक प्लैनेट बनते नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि इस समय अवधि के दौरान अपने खाने में घी का सेवन जरूर कीजिए। ठीक है, और साथ ही उगते हुए सूरज को अगर आप जल दे पाएं तो अच्छा रहेगा। तीसरा, शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाएं, पहले शनि देव जी के दर्शन कीजिए, उसके बाद हनुमान जी के दर्शन कीजिए। अगर ये उपाय, नॉर्मल उपाय आप करते रहते हैं समय समय पर, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।